हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे नया टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर। जो आज हम अपनी इस क्लास में करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर फीचर ऑफ शेयर। हम बात करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर है क्या। सबसे पहले फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिल कर देना शेयर होल्डर की मेंबरशिप, कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप। हम अपने शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल क्यों करते हैं? हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। एक एग्जांपल वही लेते हैं। XYZ एक कंपनी है, 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। एक 100 शेयर का होल्डर है। उसने हमें 200 रुपये फर्स्ट सेकंड कॉल पे नहीं की। हमने मंगवाई और उसने पे नहीं की। हमने उसको नोटिस भेजा, रिमाइंडर भेजा, भैया अपने 200 रुपये दे दो। ये उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसा बच्चा जो अपनी फ़ीस नहीं दे रहा। फिर हमने नोटिस भेजा, भैया हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे, अपनी 200 रुपये फ़ीस जो बची हुई है वो दे दीजिए। नहीं सुना तो हम उस बच्चे का स्कूल से नाम काट देते। यही हशर हमने इन होल्डर का करना है। पहले इनको नोटिस भेजा, याद दिलाया कि आपके 200 रुपये बाकी है, वो दे दीजिए। नहीं माने, फिर हमने इनको एक और नोटिस भेजा, अगर अब की बार आप 200 रुपये नहीं देते तो हम आपका नाम अपने रजिस्टर से काट देंगे। और ये नहीं माने, इन्होंने 200 रुपये नहीं दिए। तो कंपनी जब उनका नाम काटेगी, अब आप पूछोगे सर वो जो 800 रुपये दे चुके हैं उसका हम क्या करें? वो बेटा 800 रुपये है, वो कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। ये इसको वापस नहीं देगी और जो शेयर कैंसिल किए वो शेयर किसी और अनदर शेयर होल्डर को बेच देगी। ये आपका टॉपिक है फॉर फीचर और री इशू ऑफ शेयर। इस टॉपिक का पूरा नाम है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को आप समझेंगे ज़रा। जब हम उसके शेयर को कैंसिल करेंगे, पहले तो उसकी अब तक की क्या क्या सेवा हुई है ज़रा देख लीजिए। जब हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, एप्लीकेशन डेबिट कर दी थी और कैपिटल क्रेडिट कर दी थी। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इससे पहले जनरल एंट्री हुई थी। तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में उसकी स्टैंड करती है इस एंट्री की वजह से 3 रुपये। फिर जब हमने अलॉटमेंट मंगवाई, शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था उसके लिए और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था। और नेक्स्ट एंट्री उसने दे दी हमें बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट आप कैंसिल कर दीजिए। शेयर कैपिटल 3 रुपये और उसकी नाम का ऐड हो गया, यानी अब उसके बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में 6 रुपये स्टैंड करते हैं उसके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए। जैसे एक पार्टनर है, जैसे जैसे कैपिटल का अमाउंट लाता जा रहा है उसकी कैपिटल बढ़ती जा रही है। और आपको मालूम है बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। सेम यहाँ पे 6 रुपये इस पार्टनर, इस मेंबर के लायबिलिटी साइड में स्टैंड करते हैं। फिर हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई, उसने वो भी दे दी 2 रुपये। अब उसके स्टैंड करते हैं 8 रुपये। कैपिटल है और 8 रुपये उसके नाम के बैंक में रखे हुए हैं। जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई, शेयर यहाँ पे ध्यान से समझने, सेकंड कॉल मंगवाई सॉरी,
शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे मैंने सेकंड कॉल मंगवाई तो यहाँ पे सेकंड कॉल उसकी स्टैंड कर रही है अभी 2 रुपये, और कैपिटल अब उसकी हमने कर दी 10 रुपये। इस बैलेंस शीट की स्थिति को समझना तो आप इस एंट्री को बड़े ध्यान से समझ पाओगे। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि शेयर कैपिटल के लिए वो 10 रुपये स्टैंड करते हैं उसके लिए, जिसमें से 8 रुपये वो दे चुका है और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है 2 रुपये उसके बाकी है। अब हमने इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए उसकी कैपिटल पहले, अब तक मैंने क्या की है, क्रेडिट। कैंसिल करेंगे तो अब आप बच्चे बताओ मैं उसकी शेयर कैपिटल कितनी डेबिट करूं? जितनी उतनी सारी की सारी डेबिट। तो 10 रुपये से मैं इसको डेबिट कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। हमने 10 रुपये तक कॉल किए तो 10 रुपये ही क्रेडिट हुए। मतलब जितना हमने कॉल किया उतना ही क्रेडिट किया होगा। बच्चे यहाँ पे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं जब शेयर कैपिटल डेबिट करने की बात आती है तो कितने से डेबिट करें। सीधी सी बात है, जितना क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट कितना हुआ है? जितना हमने कॉल किया है। एप्लीकेशन मंगवाई थी तब तक 3 रुपये क्रेडिट हुए थे। अलॉटमेंट मंगवाई 6 रुपये क्रेडिट हो गए, टोटल मिला के 3 रुपये और ऐड हो गए। फर्स्ट कॉल मंगवाई 2 रुपये और क्रेडिट हो गए 8। सेकंड कॉल और मंगवाई 10 रुपये क्रेडिट हो गए। अब ख़त्म करेंगे तो डेबिट कितने होंगे? 10 रुपये। अब बात सुनना, एसेट साइड, ये जो फर्स्ट कॉल है ना, ये तो ख़त्म, ये तो मर गए। अच्छा, बैलेंस कौन सा है? एसेट साइड में अपीयर है तो डेबिट है। और वैसे भी याद करो ना, एंट्री में आपने जो मंगवाया था शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट शेयर फर्स्ट कॉल कितने से होगा? जितने से डेबिट किया था, 2 रुपये से। और जो ये बैंक वाले 8 रुपये है, ये तो हमने हजम कर लेने हैं, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है बट मान के चलिए कि प्रॉफिट है, तो इसको फॉर फ्यूचर में ले जाएंगे 8 रुपये। ये आपकी फॉरफिट करने की एंट्री हो गई। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं क्लियर करने के लिए। 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक, 2 ये जो 100 शेयर का होल्डर है, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करी, रिमाइंडर भेजा, उसके कान में आवाज़ नहीं पहुंची। हमने डिसाइड किया हम इन शेयर को फॉरफिट करेंगे। जैसे ही आपकी आंखों के सामने फॉरफिट नाम का शब्द आ जाए, नाम कैंसिल करने के लिए उसकी कैपिटल डेबिट होगी। पहले मैं आपको समझाने के लिए इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता हूँ। देखो, शेयर कैपिटल में इसके 10 रुपये टोटल अब तक आए होंगे क्योंकि सभी कॉल मंगवा ली गई है। बैंक में कितने आए होंगे? 6 रुपये। फर्स्ट कॉल के स्टैंड करते 2 रुपये, सेकेंड कॉल के यहाँ पे स्टैंड करते 2 रुपये, जो मिलने बाकी है डेबिट बैलेंस। अगर ये कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर चुका है तो कॉल्स इन एरियर, ज़रूरी नहीं होता हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट रेज करें, मर्जी है रेज करें या ना करें। तो यहाँ पर देखेंगे ज़रा, शेयर को फॉरफिट करना है। फॉरफिट करना है, ये जो क्रेडिट हुआ है इसको डेबिट कर दो, और ये सब जो डेबिट है ना, ये सब जो डेबिट है, लेकिन बैंक क्रेडिट मत करना। बैंक क्रेडिट कर दे तो पैसा निकल गया हाथ से।
फॉर फ्यूचर क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल डेबिट, जब आप कैपिटल को डेबिट करते हो तो ध्यान रखो इसमें कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। कितना कॉल्ड अप अमाउंट आएगा? 10 रुपये। पूरा ही कॉल्ड है, फुल्ली कॉल्ड है। 2 जो आ चुका है, जो रिसीव हो चुका है, ये प्रॉफिट मानकर चल लीजिए। जो नहीं आया वो डेबिट में स्टैंड कर रहे हैं, उनको वापस क्रेडिट कर दीजिए। ये इसका हिसाब किताब हमारी बुक से ख़त्म हो जाएगा। एक काम मैं आपको देता हूँ करने के लिए। XYZ कंपनी है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2। इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तीनों पे नहीं करी। अब डिसाइड किया हम इनको फॉरफिट करें। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार एंट्री बनाएंगे, फिर मैं इसको कराऊंगा। अभी देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 100 ही लेके चलिए। तो इसने पे नहीं करी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो एक बार बैलेंस शीट में मैं आपको समझा देता हूँ। शेयर कैपिटल तो इसके 10 रुपये आ ही चुके हैं, सॉरी क्रेडिट कर चुके हैं। बैंक में जो है 3 रुपये आ चुके हैं इसके। अलॉटमेंट पेंडिंग है, फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, सेकंड कॉल पेंडिंग है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ पर शेयर अमाउंट लेके। अब 100 शेयर है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अब यहाँ पे फॉरफिट किया, शेयर कैपिटल डेबिट। ये बात दिमाग में डाल लो, शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगी? कॉल्ड अप अमाउंट से। जो हमने कॉल किया है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कितना कॉल किया है। हमने कॉल किया यहाँ पे 10 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएगा। फिर 2 जो आ चुका है पहले वही ले लेते हैं। एप्लीकेशन आ चुकी है, 4 फीचर में ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 फीचर में 100 शेयर पे 3 के हिसाब से 300 रुपये आ चुके हैं। जो नहीं आया, जिनको डेबिट करेगा तो वो सब क्रेडिट कर दो। अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सेकंड कॉल क्रेडिट, 3, 3, 2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी 4 फीचर की एंट्री हो गई है जब हमारे फुली कॉल्ड वाले शेयर हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं, XYZ एक कंपनी है, 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। इसने बोला भी सेकंड कॉल मंगवाई नहीं है, ये मैंने यहाँ पे हटा दी। मंगवाई कितने यहाँ पे? 8। तो 8 रुपये यहाँ पे कॉल्ड अप है। 100 शेयर के होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की। बैलेंस शीट में एक बार देखो, कैपिटल में कितने गए होंगे? 8 रुपये। बैंक में कितने गए हैं इसके? 6। और फर्स्ट कॉल में बाकी जो नहीं आया वो यहाँ स्टैंड करता, आ जाता तो फिर बैंक में चला जाता। ये अब इसको फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल डेबिट 8 रुपये से, मैंने बोला ना जितना कॉल्ड अप है, अगर इसने अलॉटमेंट तक का मंगवाया होता तो 6 रुपये कर दे डेबिट। अब जो आ चुका है वो लेकर जाएंगे 4 फीचर। अमाउंट आएगा यहाँ पे 6 रुपये। और जो आपका नहीं आया उसको आप क्रेडिट करो, फर्स्ट कॉल। ध्यान रखो, अगर उसने कॉल्स इन एरियर रेज किया है तो फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर आएगा।
लेकिन वो एक या दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बोर्ड अक्सर ऐसा क्वेश्चन डाल देता है, कॉल्स इन एरियर रेज किया है। बच्चों को आदत होती है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिखने की, तो बच्चे यहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कॉल्स इन एरिया रेज हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोलेगा अगर रेज हुआ है तो, नहीं बोला तो फिर हमारी मर्जी है कि रेज करे या ना करे। इसके बाद अगर हम इनको दोबारा मार्केट में बेचने चले, पहली बात बेच कितने में सकते हैं। ये 100 शेयर हैं, कंपनी किसी और इन्वेस्टर को बेचने जा रही है। 10 रुपये का एक शेयर है। ये शेयर वो चाहे तो डिस्काउंट पर भी बेच सकती है। क्वेश्चन आता है कि फॉरफिट किए हुए शेयर क्या डिस्काउंट पे बेचे जा सकते हैं। जवाब देंगे हाँ, लेकिन ये भी बताएंगे कितना डिस्काउंट होगा। आप स्टार्टिंग से आ जाइए। पहला केस, बैंक में यहाँ पे 8 रुपये है, मतलब 8 रुपये मिले हैं, तो 8 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है पर शेयर। ये 100 शेयर पे 800 रुपये, 800 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। मतलब जहाँ से उसने प्रॉफिट कमाया है ना, जितना प्रॉफिट कमाया है उतना वो नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट में देखिए, इसने यहाँ पे देखिए आप ये वाला टॉपिक, 6 रुपये पर शेयर, 6 रुपये का नुकसान हो सकता है, 6 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। अगले में आ जाइए, यहाँ पे अब आप खुद बता दीजिए, 3 रुपये का नुकसान हो सकता है। मतलब 10 रुपये का शेयर है, मिनिमम 7 रुपये में बेच सकता है, 7 रुपये से कम में नहीं बेच सकता। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर में, 1 मार्क्स में, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगले पॉइंट में देखिए, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये हमारे मिले हैं, तो हम कम से कम 4 रुपये में, 4 रुपये से सस्ता नहीं बेच सकते। तो अब हम जरा ये जो लास्ट केस हमने बनाया है, हम यहाँ पे शेयर बेचते हैं और हमारे भाग इतने अच्छे हैं, 10 रुपये वाला शेयर हमारा 10 रुपये में ही बिक गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पहला केस, 10 रुपये वाला 10 में बेचा, फुली पेड अप मानते हुए मैंने बेच दिया, फुली पेड। एक बार आप पॉइंट को समझ लीजिए बस। बैंक डेबिट, पैसे आएंगे ना 10 रुपये के हिसाब से 1000, शेयर बेचिए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये चीज़ें अब नहीं आएंगी। अब पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया 2 रुपये के, सॉरी 6 रुपये, 6 रुपये पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट है, इसको आप कैपिटल रिजर्व में ले जाइए। 600 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। वो कहते हैं मैंने 10 वाला 9 रुपये में बेचा है, या आप लो 8 रुपये में बेचा है, कितने का नुकसान हुआ? 2 रुपये की भरपाई जो आप करोगे, जो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, ये 4 फीचर से करो। बैंक में कितने आएंगे? 4 फीचर में कितने जाएंगे? शेयर 4 फीचर से लेंगे, जो लॉस होगा 200 रुपये का लॉस, और शेयर कैपिटल में तो आपके पूरे 1000 गए। अब आपके पास 600 रुपये प्रॉफिट था 6 रुपये के हिसाब से, 200 का आपने गवा दिया, बचे कितने? शेयर 4 फीचर डेबिट टू कैपिटल लेजर। तो उम्मीद है ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आज हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।